Hi everyone, this is Ganpati in front of you, and today we are just going to discuss about our new classes. As we know that you have all welcome in our channels English with Ganpati sir. As we know that sir, today we are just going to discuss about the general thing, so that any work which has been started in past is still it will continue. आज अपन बात करेंगे उस क्लास की जो पास्ट में ऐसा कोई काम स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे जल्दी से बता दीजिए। तो अपने कल की क्लास कौन सी हुई थी? कल यानी कि दो दिन क्लास आई हुई थी ना। तो पहले जो सैटरडे या फ्राइडे को जो क्लास आई थी ना, उसमें था हैज और हैव के साथ वी यूज्ड थर्ड फॉर्म एक्शन थर्ड, यानी कि वीकेंड से अगर गो है तो लगाएंगे कौन सी? गॉन। स्पीक है तो लगाई थी अपने स्पोकन, थर्ड फॉर्म लगी थी। आज अपने बात करेंगे कि अगर मान लीजिए जब कोई पास्ट में ऐसा कोई काम जो स्टार्ट हो गया हो और स्टिल इट इज बी कंटिन्यू, अभी भी अगर कंटिन्यू है, तो उसमें अपन इंग्लिश को कैसे बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो उसके लिए अपन बात करेंगे हैज बीन और हैव बीन की। चलिए अपन करते हैं स्टार्ट। आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में। इसमें क्या होता है, से रहा है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, से रही है। अब आप बोलोगे सर व्हाट इज दिस, दैट इट इज दिस दैट। अगर आपको बोलना कि वह सुबह से पढ़ रहा है या फिर 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो से भी आएगा और से रहे हैं। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? Okay, this thing should be keep in your mind that what is the good way to speak. If you know this class, so it will help you to speak English. So that is very good thing. I told you I, you, we, they. इनके साथ आप लगाएंगे have been। क्या लगाएंगे? have been और एक्शन लगाना, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाना है? Fourth, as you know that we have already discussed about earlier that what is the action fourth, and if you know that he, she, it and any name, we will use has been plus verb की कौन सी फॉर्म? fourth form. We know that what is the verb, what is the form of fourth, as we know that it's action fourth, यानी कि वर्ब की कौन सी फॉर्म? फोर्थ फॉर्म लगाना। जैसे मान लीजिए गो है, पीछे ing लगवा दीजिए तो क्या हो जाएगा? गोइंग। और हिंदी का सेंटेंस ध्यान रखना, से रहा है, से रही है और से रहे। आई नो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग एंड यू हैव बीन वाचिंग माय वीडियो। इफ आई वांट टू आस्क यू दैट यू अर्ली व्हेन वी स्टार्टेड आवर स्पोकन क्लासेस, you know that since 1st Jan 2025, तो how it could be possible that how I will speak you that you know, आप अगर 1 जनवरी से मेरी क्लासें देख रहे हैं, सो उसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, तो we will discuss today about that what is the good way to speak in this class. So that let's start our first sentence. So we can say that अगर if you want to ask, अगर आप पूछना चाह रहे हो या फिर आपको ये बोलना है कि वह, या फिर आप बोल लीजिए कि तुम 2 बजे से, ठीक है, खाना खा रहे हैं, तो आप कैसे बोलेंगे बता दीजिए। से आ रहा है और आ है, रही आ रही है। एज वी नो दैट इफ आई जस्ट टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, सो ऑब्वियसली वी नो दैट से रहा है, से रही है और से रहे हैं, तो आई विल दे होगा तो आप हैव बीन लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है ही, और ही सी इट नेम होगा तो हैज बीन लगाएंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। सो राइट नाउ द टाइम, राइट नाउ दैट यू नो इट इज हैपनिंग दैट यू नो इफ यू आर आस्किंग मी दैट सर यू नो ये अगर 2 बजे से आ रहा है तो इसमें क्या लगेंगे? मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग मी दैट सर 4 लगेगा या फिर सिंस लगेगा। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू दैट आई विल एक्सप्लेन यू दैट वेयर वी विल यूज सिंस and where we will use for. So only for we are just making the first sentence. After then I will write here and you will explain, you will also write the what I'm telling you. So तुम 2 बजे से खाना खा रहे हो, तो ये तो क्या है, से रहा है, रही आ रहा है और 2 बजे से आ रहा है, तो टाइम भी मेंशन कर रखा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहे तो यहाँ पे टाइम भी लिख सकते हैं, टाइम भी मेंशन हो जाएगा। तो इसका सेंटेंस जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तो तुमको क्या बोलते हैं? यू, और आप एज यू नो दैट, आपको पता है यू के साथ लगेगा हैव बीन, तो क्या लगा लीजिए? यू हैव बीन। और अब कर क्या रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? दैट यू आर हैविंग फूड, सो लेकिन यू हैव बीन, और यहाँ पे आप खाने के लिए मैं टेकिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, टेकिंग फूड लगाना है। और अगर 2 बजे हो
तो मैं आपको बताऊंगा कि 2 बजे के लिए सिंस लगता है या फॉर लगता है, या एक बार आप 2 बजे घड़ी का जब भी टाइम होता है तो अपना सिंस लगा, तो एक बार आप सिंस लगा लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा किस चीज के लिए कौन से फिक्स टाइम क्या होता है, और टाइम और पीरियड दोनों के साथ फिक्स टाइम और जो टाइम फिक्स नहीं होता है उनके लिए कहाँ सिंस लगेगा और कहाँ फॉर लगेगा। सो यू हैव बीन टेकिंग फूड, और यहाँ पे मैं लगाया हूँ सिंस। एक बार आप थोड़ा समझ लीजिए कि जब भी 2 बजे घड़ी का टाइम का जो बजने का टाइम होता है 1 से लेकर के वापस 12 बजे तक जितना ही बजता है तो उसके लिए हम यूज करेंगे सिंस। तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे और 2 o'clock कर दीजिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आ रहा है समझ में? अब दूसरी चीज, जब आपको कोई ये होगा पॉजिटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं तुम 2 बजे से खाना खा रहे हैं, तो आएगा यू हैव बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock। आपको यू विल हैव टू स्पीक लाइक दिस वे, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। लेकिन जब मना करेंगे, जब आप नेगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो आपको पता है कि 2 चीजों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आपको ये बोलना है कि तुम 2 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं। जब आपको नेगेटिव बोलना है तो आप इसके बीच नॉट लगा लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यू हैव नॉट बीन आ जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो यू हैव नॉट बीन, बाकी सेंटेंस एज इट इज आएगा, टेकिंग फूड और आ जाएगा सिंस 2 o'clock। ठीक है, ये हो गया अपनी बात। अगर आपको इसको नेगेटिव बोलना है, यानी कि आपको नेगेटिव बोलना है, तो आप हैव के बाद नॉट लगा लीजिए, तो क्या आ जाएगा, यू हैव नॉट बीन, और उसके बाद जो एक्शन है टेकिंग फूड है, खाना खाने का टेकिंग फूड। अगर और कोई एक्शन आपको बेटर लगती है तो यू शुड स्पीक अकॉर्डिंग टू यू। आई टोल्ड यू दैट यू शुड मेक योर ओन सेंटेंस। तो थर्ड बनाएंगे तो हैव आ जाएगा बार। ठीक है, हैव यू बीन, अगर आप किसी क्वेश्चन पूछना है तो आप क्या करेंगे, हैव बार निकाल लीजिए, हैव यू बीन टेकिंग फूड आ जाएगा। वेरी गुड, हैव यू बीन टेकिंग फूड, और बाकी जो टाइम मेंशन करता है अकॉर्डिंग उसको बोल लीजिए। आ गया समझ में? ये लो, और क्या होगा, हैव यू बीन टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock, क्या आप 2 बजे से खाना खा रहे हैं? आपको ये बोलना है क्या आप 2 बजे से खाना नहीं खा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, वापस नॉट लगाएंगे, हैव यू नॉट बीन आ जाएगा। वेरी गुड, एज वी नो दैट ऑलवेज वी यूज नॉट इन थर्ड नंबर, एज हैव यू नॉट बीन। ठीक है, टेकिंग फूड सिंस 2 o'clock. Are you getting? I told you that if you are able to make the sentences, if you have been watching, so I am using have been. It's mean that you have been watching. So I am using this classes, you know, since to first in 2025. तो IUB के साथ you will use have been, और ऐसे लगाना आपको for. Don't you worry. I know that you should start, and definitely you will be good speaker. As we know that when I have started to speak English, I told you in first class that time I did not स्पीक गुड इंग्लिश। उस टाइम में मैं अच्छी अंग्रेजी नहीं बोला था, बट यू नो राइट नाउ आई एम डूइंग प्रैक्टिस, इवन यू आई हैव आल्सो बीन डूइंग प्रैक्टिस, सो इट्स मीन दैट यू विल बी एबल टू गुड स्पीक इंग्लिश। कीप वाचिंग वीडियो, आई नो दैट वन डे विल कम दैट यू विल वॉच, यू विल बी ए गुड स्पीकर। सो अगर आपको बोलना है हैव बीन के सेंटेंस बनाने, तो आई मेड वन सेंटेंस ऑफ यू, आप इसका आई वी और दे का बना लीजिए, आई वी और दे का बना के एज अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। आई टोल्ड यू मेनी स्टूडेंट्स दे हैव बीन सेंडिंग my that classes in on WhatsApp, so you can also speak slowly, make your own sentence. Definitely you will be a good speaker. It will take time, as we know that it is language, so I know it, you will be a good speaker. So आज बात करेंगे किसकी, आज अपने बात करी आई बी दे के साथ में क्या बनाया था, हैव बीन। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई थी, फोर्थ फॉर्म लगाई थी। अब आपको मैं सिखाता हूँ ही सी नेम के साथ हैज बीन का यूज करते हैं। ठीक है, चलो ओके। Again we are here to discuss about the has been. As you know that I just mentioned that we are going to use has been. जैसा कि आपको पता है कि अपन has been का यूज करें जब ये आ जाएंगे प्रोनाउन, यानी कि he, she और name आ गया, तो आप ये क्या यूज करोगे, has been। आप have been यूज नहीं कर सकते, it's the grammatic rule, so I followed and you will have to also follow. So just we are just talking, आज अपन बात कर रहे हैं कि कहाँ has been और कहाँ have been लगा रहे हैं। इसके बाद आपके सारे all doubts जो has been और have been के जो all doubts एक्टिव डाउट है वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है, you can ask me, I will observe, I will also explain you again that where you are getting trouble. So ठीक है, आज अपन बात करेंगे जल्दी से करिए, आपको ये बोलना है कि वह 2 घंटे से, ठीक है, और वह 2 घंटे से क्या बना रही है, खाना बना रही है। ये लो, अभी तक खाना बना रही है। सो आज अपन बात, एज वी नो दैट आई मेंशन दैट से रहा है, से रही है, तो देख लीजिए से आ रहा है और रही आ रहा है, ठीक है, और टाइम भी मेंशन है। इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन यू। आज हम बात करेंगे कि टाइम भी मेंशन कर रखा है, तो आप कैसे बोलोगे भाई 2 घंटे से खाना बना रही है। तो आई टोल्ड यू प्लीज मेक योर ओन सेंटेंस,
that if if you are able to make your own sentence, definitely you will get a small some confidence, and after getting confidence you will be a good speaker. So don't you worry, just we are just making. So let's start. Come here. So that वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो क्या हो जाएगा, ही और सी, वह 2 घंटे से खाना बना रही है। तो आपको बताइए इस लड़की है, लड़का भाई नहीं, तो वह 2 घंटे से खाना बनाए, तो आप क्या लिख देंगे, सी। और सी के साथ आपको पता है आज अपन क्या व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, अपन क्या यूज करने वाले, हैज बीन, तो हो जाएगा सी हैज बीन। और उसके बाद खाना बनाने को जो बोलते हैं कुक, तो उसमें एक्शन फोर्थ लग जाएगा, तो क्या है कुकिंग फूड, वी हैव बीन कुकिंग फूड। और जब 2 आवर की बात आ रही है, 2 घंटे की बात हो रही है, तो अपन लगाएंगे 4। आई नो दैट यू आर not understanding that sir, why are you using 4 and why are you not using since. So I will explain you after that in this video. In last I will explain you that where you will use since and where we will use for, don't worry. So 4 के बाद आप लगेंगे 2 आर, ठीक है, जो यू आर, इसको आर बोलते हैं, ठीक है। अब आपको मना करना है कि वे 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है, जब आपको ये बोलना है तो आप क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा लेंगे। आपको पता 2 चीजों के बीच में नॉट लगता है, सी हैज नॉट बीन कुकिंग फूड आ जाएगा, है ना। एज वी नो दैट एक्शन जब फोर्थ है तो सेम टू सेम नीचे आ जाएगा। और यू शुड कीप इन योर माइंड दैट इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग माय राइटिंग, आई विल एक्सप्लेन यू। इट्स वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जब आपको नेगेटिव बोलना हो, मना करना हो कि वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है, सो दैट आई विल स्पीक इन इंग्लिश। आप अंग्रेजी में कैसे बोलोगे, तो उसके लिए बोलोगे सी हैज नॉट बीन, जो भी है कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए 4 लगता है, ठीक है। और उसके बाद आप थर्ड बनाएंगे तो आपका आ जाएगा हैज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है, तो हो जाएगा हैज सी बीन कुकिंग, जल्दी बता दो, कुकिंग फूड फॉर 2 आवर, और क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। उसके बाद आपको जब 4th सेंटेंस बनाना है कि क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही, जब आपको ये बोलना है कि वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है, तो आप कैसे बोलोगे, तो हैज सी नॉट बीन आ जाएगा, ठीक है। हैज सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। आगे समझ में। अब बताओ वेर यू आर गेटिंग प्रॉब्लम्स, आई नो दैट when we are going to start a review, it's definitely will get troubles, but don't worry, I will explain you all things. If you have any doubt related to English, you should ask me. अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, you should ask me personally. You can send me my message, जो रेड लाइन पे अपने नंबर चल रहे हैं उसको मैसेज कर दीजिए, दूसरे नंबर पे है, you can contact me. अब आप आज का कंप्लीट हो गई क्लास कौन सी, कि से रहा है, से रही है, से रही है। टाइम आएगा इसमें हैज बीन हैव बीन, बट आपकी अभी डाउट है कि सर सिंस और फोर कहाँ लगते हैं, तो अभी जस्ट लिख देता हूँ कि सिंस किसके साथ लगेगा और फोर किसके साथ लगेगा, ठीक है। आज एक बार हम बात कर लेते हैं। चलिए करें स्टार्ट। आप आ जाते हैं सिंस और फोर पे। आप सिंस कहाँ लगाएंगे, मॉर्निंग। अगर मान लीजिए आपको ये बोलना है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो सुबह के लिए आएगा सिंस लगाएंगे, मॉर्निंग लगेगा। और सेकंड बात, अगर आपको ये बोलना है यस्टरडे इट हैज बीन मेंशन, फिर भी अगर मैं फिर भी बता रहा हूँ कि आपको ये बोलना है कि मैं कल से लिखा जाएगा सिंस। और अगर मान लीजिए ईयर नेम है, जैसे 2009 मैंने मेरे अकॉर्डिंग लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा ईयर लगाना, तो उसका लगेगा सिंस 2009 लगे। आप अपने से 2004 2008 कुछ भी लगा सकते हैं, और उसके बाद सिंस लगेगी इसके साथ 5 o'clock जो क्लॉक टाइम होता है ना, जो फिक्स टाइम होता है, आप इसको लिख सकते हैं फिक्स टाइम, ठीक है। ये हो गया फिक्स टाइम। और जो टाइम फिक्स नहीं होता, जैसे मान लीजिए आपको बोला 20 मिनट, उसमें कौन सी मिनट आ जाती है, 10 मिनट 15 मिनट 20 80 मिनट कोई भी हो जाए, है ना, 80 मिनट सॉरी, और यहाँ पे 60 मिनट कुछ भी मिनट आ जाती है, तो आप क्या लिखेंगे 4 लगा के 20 मिनट लिख दिया। उसके बाद 5 डेज, अगर मान लीजिए डेज नेम आ रहा है तो आप लगाएंगे 4 2 आवर, घंटों के नाम आ रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कुछ भी आ रहा है, तो आप क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। साथ ही साथ अगर मान ईयर आ रहा है तो 5 ईयर 6 ईयर, तो आप क्या लगाएंगे 4 6 years। आ गया। If you have any doubt you can ask me, don't worry, it's language, it will come very soon, so let's we will meet in next class। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, see you tomorrow, take care।